वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में कोहरे से तापमान गिरा, विजिबिलिटी और ट्रैफिक प्रभावित। राजस्थान में घने कोहरे के कारण कई शहरों में तापमान 2 से 8 डिग्री तक गिर गया है। दृश्यता में कमी के चलते सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। वहीं कुछ क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बेहद खराब दर्ज किया गया है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने और आवश्यक होने पर यात्रा स्थगित करने की सलाह दी है। कोहरे के चलते आने वाले कुछ दिनों में सर्दी और बढ़ने की संभावना जताई गई है। किसान सम्मेलन का शुभारंभ, सीएम भजनलाल लाल ने 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का वादा। मेड़ता सिटी में प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सभी माननीय अतिथियों का आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि हम आने वाले 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे। आप मेहनत कीजिए, चिंता मत कीजिए। उन्होंने नागौर को प्रदेश की हृदय स्थली बताते हुए पूर्व सीएम चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। सम्मेलन में किसानों के हित और कृषि विकास पर जोर दिया गया। पंचायती राज चुनाव में सदस्य खर्च सीमा तय, लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित। शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों तथा सदस्यों के चुनाव खर्च की सीमा तय की गई है। चुनाव निर्देशन और नियंत्रण के तहत नगर निगम पार्षद के लिए 3.5 लाख, नगर परिषद के लिए 2 लाख और नगर पालिका के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रखा गया है। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और नियंत्रित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। महंगी बिजली के खिलाफ औद्योगिक संगठनों का आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी दी। राजस्थान में महंगी बिजली को लेकर औद्योगिक संगठनों का विरोध तेज हो गया है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने राहत नहीं दी तो आंदोलन किया जाएगा। उनका कहना है कि सरकार निवेश बढ़ाने के लिए राइजिंग राजस्थान और प्रवासी सम्मेलन आयोजित कर रही है, लेकिन राज्य के मौजूदा उद्योगों की अनदेखी हो रही है। सितंबर में लगाए गए अतिरिक्त शुल्क और सरचार्ज के कारण उद्योगों के लिए बिजली 2.5 से 3 रुपए प्रति यूनिट महंगी हो गई है। इससे उत्पादन लागत बढ़ रही है और रोजगार पर भी असर पड़ने की आशंका है। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 में राजस्थान देश के लिए बना मॉडल। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत राजस्थान ने देश भर में एक मिसाल कायम की है। राज्य में पारदर्शी, समावेशी और तकनीक आधारित प्रक्रिया अपनाकर मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाया गया है। घर घर सत्यापन, ऑनलाइन दावों, आपत्तियों और बूथ लेवल अधिकारियों की सक्रिय भूमिका से पात्र नागरिकों का नाम जोड़ा गया और अपात्र प्रविष्टियों को हटाया गया। इस प्रभावी कार्यप्रणाली के कारण राजस्थान का मॉडल अन्य राज्यों के लिए मार्गदर्शक बनकर उभरा है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ डबल लाइन प्रोजेक्ट तेज, 492 करोड़ से ट्रेनों को मिलेगी रफ्तार। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ रेलखंड पर डबल लाइन परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है। रेलवे प्रशासन ने उमरा से देवरिया के बीच 25 किलोमीटर लंबे हिस्से के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर करीब 492 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। डबल लाइन बनने से ट्रेनों की गति बढ़ेगी, संचालन अधिक सुगम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही मालगाड़ियों की आवाजाही आसान होने से उदयपुर क्षेत्र के औद्योगिक और पर्यटन विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अलवर के किसानों और पशुपालकों को बड़ी सौगात, करोड़ों की सहायता राशि वितरित। राष्ट्रीय किसान दिवस पर अलवर में किसानों और पशुपालकों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कृषि और पशुपालन योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए की सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित की गई। सम्मेलन का मेड़ता सिटी नागौर से वीसी के माध्यम से लाइव प्रसारण किया गया। इस पहल से किसानों और पशुपालकों को आर्थिक मदद मिलने की, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जयपुर में श्रमिक हुंकार रैली का आयोजन, प्रदेश भर से कर्मचारी होंगे शामिल। जयपुर में जल्द ही श्रमिक हुंकार रैली निकाली जाएगी, जिसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों से कर्मचारी शामिल होंगे। रैली का उद्देश्य कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं को मुख्य रूप से उजागर करना है। आयोजन के दौरान कर्मचारियों के हितों, वेतन, सुविधाओं और कार्यस्थल सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रशासन और आयोजक इसे शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की योजना बना रहे हैं। यह रैली राज्य भर में कर्मचारियों के अधिकारों और संगठित आंदोलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग में नया व्यवहार अध्याय, आमजन से शालीनता सिखाई जाएगी।
राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण में बड़ा बदलाव किया गया है। जोधपुर स्थित राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर आरपीटीसी के पाठ्यक्रम में अब व्यवहार नामक विशेष अध्याय जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों के पेशेवर और सामाजिक व्यवहार में सुधार लाना है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें आमजन के साथ शालीनता और सकारात्मक व्यवहार बनाए रखने की शिक्षा दी जाएगी। यह कदम पुलिस को और अधिक संवेदनशील, पेशेवर और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे पुलिस जनसंबंध मजबूत होंगे। जयपुर में मकर संक्रांति और शीतलाष्टमी पर अवकाश, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। जयपुर जिले में मकर संक्रांति और शीतलाष्टमी के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह छुट्टी जयपुर जिले में स्थित राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक सरकारी कार्यालयों पर लागू होगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है, अवकाश के दौरान आवश्यक सेवाएं पूर्व की तरह संचालित रहेंगी। इस निर्णय से कर्मचारियों और विद्यार्थियों को त्योहार मनाने की सुविधा मिलेगी और धार्मिक परंपराओं को सम्मान दिया जाएगा। पीएम ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष, टोंक में 352 करोड़ से 1461 किलोमीटर सड़कें बनी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर टोंक जिले में योजना की उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैं। जिले में 352 करोड़ रुपए की लागत से 1461 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। इन सड़कों से 238 से अधिक गांव और ढाणियां 12 पक्की सड़क संपर्क से जुड़ी हैं। इससे ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि बाजार और रोजगार के अवसरों तक आसान पहुंच मिली है। योजना ने टोंक जिले की ग्रामीण विकास को नई गति दी है। देवखेड़ा में केसरी सिंह बारहट प्रतिमा अनावरण, केंद्रीय मंत्री बोले, गांव बना क्रांति तीर्थ। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा क्षेत्र के देवखेड़ा गांव में मंगलवार को अमर क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देवखेड़ा सच्चे अर्थों में क्रांति तीर्थ बन गया है। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, सांसद दामोदर अग्रवाल और विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा मौजूद रहे। मेरा गांव मेरी धरोहर योजना से गांव को नई पहचान मिली। समारोह में जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, सामाजिक संगठन और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। आरएलडी संगठन महामंत्री बोले, शहरों की सुरक्षा के लिए गांव को बनाना होगा मजबूत। राष्ट्रीय लोकदल ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मंगलवार को किसान सम्मेलन आयोजित किया। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री त्रिलोक त्यागी ने कहा, जब तक गांव आत्मनिर्भर और मजबूत नहीं होंगे, तब तक शहर सुरक्षित नहीं रह सकते। उन्होंने बताया कि शहरों पर बढ़ता जनसंख्या दबाव ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी का परिणाम है। आरएलडी ने चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को गांव-गांव पहुंचाने, महिला आरक्षण कानून लागू करने और अरावली सहित पर्यावरण संरक्षण की मांग की। एनएमसी ने नीट यूजी 2026 का सिलेबस जारी किया, पिछली बार से कोई बदलाव नहीं। एनएमसी ने नीट यूजी 2026 का सिलेबस जारी कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार जारी किए गए नए सिलेबस में पिछली बार के सिलेबस के मुकाबले कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस सिलेबस के आधार पर ही 2026 में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा ली जाएगी। नीट कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा के अनुसार छात्रों को तैयारी के लिए किसी अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ में किसान सम्मान दिवस पेश हुआ। वीबीजी रामजी बिल 2025। कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ में किसान सम्मान दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को उनकी उपलब्धि और योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन वीबीजी रामजी बिल 2025 का भी पेश किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाना है। किसानों और ग्रामीण समुदाय के लिए यह पहल आर्थिक सुरक्षा और विकास की नई दिशा साबित होगी। आयोजन में कई गणमान्य लोग और कृषि विशेषज्ञ उपस्थित रहे। भोपाल सागर में नारी वैभव मुहिम, महिलाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर। भोपाल सागर में श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन द्वारा नारी वैभव मुहिम के तहत महिलाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी और घरेलू उत्पाद निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुख बनाना है। शिविर में भाग लेने वाली महिलाएं नई तकनीकें सीखकर अपने कौशल का विकास कर सकेंगी और घरेलू व्यवसायिक स्तर पर अपने आर्थिक अवसर प्राप्त कर सकेंगी। राजस्थान के 3 जिलों में कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, सर्च ऑपरेशन जारी।
राजस्थान में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला जारी है। मंगलवार को अजमेर, धौलपुर और बाड़मेर के कलेक्ट्रेट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही तीनों जिलों में कलेक्ट्रेट परिसरों को तुरंत खाली कराया गया। पुलिस, बम निरोधक दस्तों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर सघन सर्च ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। डोटासरा का आरोप, अरावली में खनन के लिए कंपनियों से पैसे लिए, कांग्रेस करेगी आंदोलन। अरावली क्षेत्र को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। डोटासरा ने कहा कि अरावली में खनन की अनुमति के लिए कई कंपनियों से पैसे लिए गए हैं। उन्होंने घोषणा की कि अरावली को बचाने के लिए कांग्रेस 19 जिलों में व्यापक आंदोलन करेगी। कांग्रेस नेताओं ने फैसले को पर्यावरण के लिए घातक बताया। जैविक और प्राकृतिक खेती से बदलेगी किसानों की तकदीर, 5000 हेक्टेयर लक्ष्य। राजस्थान में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। संभाग स्तर पर 5000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को विभिन्न योजनाओं के तहत जैविक और प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। इसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना, मिट्टी की सेहत सुधारना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से किसानों को अनुदान, तकनीकी सहायता और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आने वाले समय में खेती की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। खोखंदा विद्यालय का सुपर 30 मॉडल, जंगल से घिरे गांव में शिक्षा की मिसाल। झालावाड़ के दूरस्थ गांव खोखंदा में सरकारी विद्यालय ने सुपर 30 मॉडल के जरिए शिक्षा में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद यहां के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस मॉडल ने ग्रामीण शिक्षा के परिदृश्य को बदलते हुए यह दिखाया कि प्रतिबद्ध शिक्षक और सही दिशा में मेहनत से ग्रामीण क्षेत्रों में भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा संभव है। खोखंदा विद्यालय अब शिक्षा प्रेरणा का केंद्र बन गया है। विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा ने किया अभ्यास, 8 राज्य टीमें शामिल। विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में जोरों पर है। मैदान में टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा ने अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में मुंबई, महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड की टीमें भाग लेगी। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग का अभ्यास किया। रोहित शर्मा की मौजूदगी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया है और टूर्नामेंट के रोमांचक मुकाबलों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में कई राज्यों में प्रदर्शन, सुरक्षा बढ़ाई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में भारत के कई राज्यों में प्रदर्शन आयोजित किए गए। इन विरोध प्रदर्शनों के चलते भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कई स्थानों पर वीजा सेंटर और अन्य कूटनीतिक सुविधाओं की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। सुरक्षा एजेंसियां मामले पर नजर बनाए हुए हैं और शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त उपाय कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। मुख्य सचिव बी श्रीनिवास ने इंडिया स्टोन मार्ट 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव बी श्रीनिवास ने इंडिया स्टोन मार्ट 2026 को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में आयोजन की तैयारियों, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्य योजना बनाने और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन सुचारू, सुरक्षित और प्रभावशाली तरीके से संपन्न हो। आयोजन की तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खाटू श्याम जी में 29 दिसंबर से श्याम दरबार, बस संचालकों को सख्त चेतावनी। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के 2 दिवसीय मासिक मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एकादशी, द्वादशी और नववर्ष के अवसर पर लगने वाला यह मेला 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक आयोजित होगा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए बस संचालकों को तय रूट और पार्किंग नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी गई है। सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। साहित्यकार सुनीता गोगटा जागेटिया को अनुगूंज वाग्मिता शिरोमणि सम्मान। प्रख्यात साहित्यकार सुनीता गोगटा जागेटिया को उनके साहित्यिक योगदान के लिए अनुगूंज वाग्मिता शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया।
यह पुरस्कार उन्हें भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट रचनात्मक कार्य और समाज में सकारात्मक संदेश फैलाने के प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। सम्मान समारोह में साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद थे। सुनीता कोगटा ने कहा कि साहित्य समाज में सोच और संवेदनशीलता जगाने का महत्वपूर्ण माध्यम है और इसे निभाने का प्रयास हमेशा जारी रहेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।